तो भव्यात्मा हो, हम स्वाध्याय कर रहे गोमटसार जीवकान ग्रंथ राज का। गोमटसार जीवकान ग्रंथ राज में अब अगली प्रवृत्ता, चौथी प्रवृत्ता जो प्राण प्रवृत्ता है, उस प्राण प्रवृत्ता की चर्चा आज से शुरू हो जाएगी। क्या है प्राण? बहुत बार हम लोग शब्द लगाते हैं, प्राण पखेरु उड़ गए। क्या उड़ जाता है? प्राण पखेरु उड़ गए। बोलते कि नहीं बोलते हो? जब किसी का अंत हो जाता है। अरे भाई, सीधे सीधे प्रश्न, या तो हाँ तो कहो, नहीं तो ना कहो। प्राण पखेरु उड़ गए, प्राणांत हो गया, प्राण चल गए, ऐसा कहते हो कि क्या कहते हो? अच्छा, शब्द कोई भी होगे, यही है। तो मतलब प्राण उड़ गए या प्राण खत्म हो गए, तो क्या खत्म हुआ है? मरण किसका हो गया? जीव का हुआ या शरीर का हुआ? बहुत प्राचीन प्रश्न है ये, है ना? तो मरण किसका हुआ, जीव का हुआ या शरीर का हुआ? नहीं नहीं नहीं, जीव का तो नहीं हुआ, क्योंकि जीव तो आगे चला गया। एक सेकंड, एक, अरे सेकंड तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक समय के लिए भी नहीं रुका है, वो तो आगे चला गया। तो शरीर, अग्नि संस्कार किसका किया गया? शरीर का किया गया, है ना? मतलब प्राण किसके खत्म हो गए? शरीर के प्राण खत्म हो गए। तो यहां पर भी गोमटसार जी में जो प्राण प्ररूपना की गई है, वो मुख्यतः से संसारी जीव के प्राण की चर्चा है, मुक्त जीव के प्राण की चर्चा नहीं है। ये सबसे पहली बात को याद रखना, ठीक है? चलिए, अब प्राण किसे कहते हैं? जिनके द्वारा जीव जीता है। आचार्य भगवनावी अगली गाथा में, 129 नंबर की गाथा में उसकी व्याख्या करेंगे ही करेंगे कि प्राण किसे कहते हैं, उसका निरुक्ति पूर्वक लक्षण क्या है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस कारण से जीव में जीवितपना होता है और जिसके चले जाने पर, वियोग होने पर मरण पने का व्यवहार होता है, उसे प्राण कहेंगे। हाँ या ना? जो जब तक है तब तक जीव जीवित है। किसकी चर्चा चल रही है? मुक्त जीव की नहीं, संसारी जीव की चल रही है। और संसारी जीव का जीवितपना, जीव ने जन्म ले लिया, कहते कि नहीं कहते हो? जीव ने मरण किया, तो किसकी अपेक्षा से? उस भव की अपेक्षा से है। सब जगह पर निश्चय से वो वर्णन नहीं होता है, ये व्यवहार का वर्णन है। चलो, देखने में ये फैक्ट है कि नहीं है कि जीव जीता है, जीव मरता है? ये फैक्ट है कि नहीं है? सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मान्य ही नहीं है। वो जीव के साथ में मरण शब्द लगाने नहीं देते हैं। भाई, जीव संसारी भी है और मुक्त भी है। तो एक भव की आयु का खत्म होना, उसे कुछ ना कुछ तो नाम देना चाहिए। भव की समाप्ति होती है तो कुछ ना कुछ तो क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? बोलो। कुछ ना कुछ तो क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अब शरीर का मरण मानेंगे, तो अगर और आयु 10-15 मिनट होती, मरण के बाद में आयु कर्म होता, तो वही शरीर और 15 मिनट चलता कि नहीं चलता? अगर आयु और 1 वर्ष होती, तो वही शरीर, शरीर मतलब ये हाथ पांव जो दिख रहा है, पूरा शरीर, ये और 1 वर्ष चलता कि नहीं चलता? तो मरण कहां हो गया? शरीर का मरण हुआ, मतलब शरीर ने आखिरी सांस ले ली। क्या है? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? आयु कर्म का खत्म होना। क्योंकि इस शरीर में इस आत्मा को पकड़कर कौन रखा है? देखो, चिंतन दे रहे हैं आप लोगों को, आज इस बात का खुलासा हो ही जाए
क्योंकि ये ना हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा, हम ज्यादा चिंतन नहीं करते हैं, और जब चिंतन की बारी आती है तो उल्टा पुल्टा चिंतन करते हैं। क्या रे, प्राण किसे कहेंगे? फिर प्राण वो चला गया, मतलब आत्मा को ही प्राण कहेंगे कि किसे प्राण कहेंगे? मरण होता तो है, बोलते तो है व्यवहार में कि भाई मरण होता है, और दूसरी साइड में कहते हैं आत्मा को कभी मरण नहीं होता, तो मरता कौन है? अगर शरीर मरता है तो वो जीव, मान लो वो जीव और एक बरस उसकी आयु हो, तो वो शरीर और एक बरस साथ देता कि नहीं देता? बोलो। बिल्कुल देता। क्योंकि मरने के उपरांत भी, मतलब मरने के समय में बहुत सारी चीजें सही चलती होती है जीव की। लीवर अपना काम करते होता है, किडनी अपनी काम करती होती है, हार्ट अपना काम करता होता है, ब्रेन अपना काम करना होता है कि नहीं होता है? सब, हर कोई रोग होकर के थोड़ी मरता है, हर कोई एक्सीडेंट में थोड़ी मरता है। मान लो 90 साल के दादाजी है, और रात्रि में बिस्तर में सोए सोए, कोई उनको तकलीफ नहीं थी। सोने से पहले सबको मिलकर के बढ़िया से बढ़िया शाम का भोजन करते हुए आराम से सारी क्रिया करते हुए सो गए थे। सुबह उठ करके फिर से सबको मिलना था, सारी क्रियाएं करनी थी, रात्रि में ही चल बसे। अब चल बसे मतलब क्या हो गया? उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया, उनकी आत्मा ने उनका साथ छोड़ दिया। क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly? चर्चा समझ में आ रही है? चिंतन समझ में आ रहा है? तो मुख्य कारण है आयु कर्म का खत्म होना। तो आयु कर्म उनका खत्म हो गया, आयु कर्म का अंतिम निषेध खिल गया। अब जीव को जिस कारण ने इस शरीर में रोक के रखा था, वो कारण खत्म हो गया, जीव मुक्त है, यहां से निकल गया। कहा? अगली आयु जो बांधी थी, वो आयु वहां पर जाकर के वहां पकड़ने के लिए आयु को, उस जीव को लेके गई। अगली आयु थी देव आयु की, तो देव आयु जो है, वो देव आयु कहाँ है? देव आयु कहाँ होती है? देव आयु कहाँ होती है? देव आयु मतलब पुद्गल परमाणु है, उस आत्म प्रदेश में लगे हुए हैं। तो उस आत्म प्रदेश में लगते कि, मान लो आप लोग सिनेमा देखने के लिए चले गए थिएटर में, टिकट निकाली और सिनेमा देखने के लिए चले गए। 3 घंटे का सिनेमा है, टिकट है। तो टिकट लेकर के 3 घंटे का सिनेमा जैसे ही पूर्ण हो जाएगा, आप वहीं पर रहते हो क्या? क्या अरविंद जी, क्या होता है? निकल आते हैं, है ना? वहां से निकल, टिकट खत्म, निकल आए। आप प्रवास में जा रहे हैं, पुणे से अहमदाबाद जा रहे हो, अहमदाबाद तक की टिकट है, अहमदाबाद आते ही उतर जाते हो। क्यों? क्योंकि टिकट खत्म हो गई, प्रवास खत्म हो गया। वैसे ही यहां पर टिकट क्या है? आयु कर्म। तो यहां की टिकट खत्म हो गई मनुष्य आयु की, अगली देव आयु की शुरू हुई, वहां चले गए। है। तो इस प्रकार से यहां पर मुख्यता से ये एक ही चीज नहीं है कि जिसकी वजह से जीव जीवित रहता है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि यहां पर किस अपेक्षा से प्राण कहा जा रहा है। इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर उसको बहुत खुलासा कर रहे हैं कि ये तो संसारी जीव की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, क्योंकि संसारी जीवों में प्राण और मुक्त जीव के प्राण, इनमें अलग अलगता है। यहां पर गोमटसार जीवकार में मुख्यतः से संसारी जीवों का वर्णन चल रहा है, तो इसीलिए संसारी जीव कहे अपेक्षा से यहां प्राणों का वर्णन है। और ये प्राण कौन से है? ये प्राण कौन से है? आचार्य भगवान बता रहे, स्क्रीन आपके सामने है, 129 नंबर की गाथा है। बाहिर पाणे ही जहां, तहेव अभ्यंतरे ही पाणे हिम, पाणंति जेहिम जीवा, पाणाते होति ने दिठा। बाहिर प्राण, बाह्य प्राण, इसकी चर्चा और करेंगे। बाह्य प्राण, आचार्य भगवान कह रहे कि बाह्य प्राण जहां जैसे, तहेव वैसे ही,
अभ्यंतरे ही पाणे ही, अभ्यंतर प्राणों के द्वारा, पाणंती, पाणंती मतलब जीता है। कौन? जीव। पाणाते हो दिने दिट्टा, उसी को प्राण कहा है। अब शब्दों की अपेक्षा से देखा जाए तो शब्द का सीधा सीधा अर्थ ले लिया, किंतु इससे ज्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पड़ा क्या? ये क्या बात है? बाह्य प्राण, अभी तो प्राणों की चर्चा कर रहे थे, ऊपर से फिर बाह्य प्राण और आंतरिक प्राण, ये क्या भाई बात है? पहले तो बाह्य प्राण समझाओ, फिर आंतरिक प्राण भी समझाओ, क्योंकि आचार्य कह रहे कि बाह्य प्राण के जैसे ही आंतरिक प्राणों के द्वारा जीव जीता है, और वो जीने का कारण जो है, मतलब जो अभ्यंतर प्राण और बाह्य प्राण है, उन्हीं को प्राण कहते हैं। या फिर अभ्यंतर कारण और बाह्य कारण जो है, उसे ही प्राण कहते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है, भावार्थ यही निकलता है कि जिनके होने से जीव में जीवितपना हो, और जिसके चले जाने से, वियोग होने पर जिसमें मरण पड़े का व्यवहार हो, उसे प्राण कहते हैं। ठीक है। उमा स्वामी महाराज ने भी कहा था ना, हिंसा की व्याख्या करते हुए क्या कहा था? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरो परम हिंसा। हिंसा कब मानी गई है? प्रमत्त योग से प्राणों का हरण करने पर। तो जिन प्राणों की हरण करने की बात हो रही थी, वहां पर हिंसा 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 कह रहे थे। देखो तो भाई प्राण कौन से है। अब सबसे पहले बात यह आती कि बाह्य प्राण मतलब कौन? तो बाह्य प्राण देखिए, हम आंखें खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं? आंखें बंद कर रहे हैं कि नहीं बंद कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो इसकी जो शक्ति है आंखों को खोलने की, आंख को बंद करने की जो शक्ति है, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, आया ना? तो ये श्वासोच्छ्वास करने की जो शक्ति है, आप बोलोगे आप तो पर्याप्ति की चर्चा कर रहे हो, आया ना? क्योंकि ताजा ताजा अभी तो पर्याप्ति ही पड़ी है। थोड़ा बहुत समानता भी दिख रही है। हाँ, समानता दिखती है, किंतु समान नहीं है। बिल्कुल छोटा सा सूक्ष्मता से फर्क है। कौन सा फर्क है? कार्य और कारण का फर्क है। आगे चल करके उसकी चर्चा करेंगे। अभी इतना ही सोचना कि जो आंखें बंद ज्यादा हो रही है, कान सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे। तो इनमें सुनने की शक्ति कहां से आई? इंद्रियों को अपना काम करने की शक्ति कहां से आती है? इंद्रिया काम करती है, अपने अपने विषय का काम करती है। हाँ या ना? हाँ। पर वो काम करने की शक्ति, वो शक्ति की पूर्णता होना, वो पर्याप्ति है। किंतु शक्ति जो है, जिसके पूर्णता की बात आपने पर्याप्ति में की थी, उस शक्ति का नाम यहां पर प्राण है। क्लियर है? तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि नेत्रों का खोलना, बोलने की प्रवृत्ति, श्वासोश्वास आदि क्रिया, ये सारे क्या है? ये द्रव्य प्राण है, ये बाह्य प्राण है। इनको क्या कहा गया? ये बाह्य प्राण या द्रव्य प्राण कहा गया। और अभ्यंतर प्राण क्या है? तो ये शक्ति हमको जिसकी वजह से प्राप्त होती है, कौन सी शक्ति? आंखें खोलने की शक्ति। हाथ लगाने पर उष्ण या ठंड, हल्का या भारी, ये स्पर्श को जानने की शक्ति, ये कहां से प्राप्त होती है? कहां से प्राप्त होती है? भाई देखो, यहां पर दो खिड़कियां लगी हुई है, आया ना? चश्मे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चश्मे के अंदर जो लग रही है वो, जिसे हम आंख कहते हैं, है ना? आंख देखने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कान सुनने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आंखों से सुन रहे हैं, कानों से देख? ऐसा भी नहीं हो रहा। आंख आंख का काम कर रही है। तो ये काम करने की शक्ति किससे आती है? क्यों? क्योंकि हम जिसे मुर्दा कहते हैं, हम जिसे मरा हुआ कहते हैं,
उसके भी तो ये दो खिड़कियां होती है, होती कि नहीं होती, आंखें होती कि नहीं होती है, तो वो क्यों नहीं देखती? बात समझ में आ रही है? वो वहां पर लेटा हुआ है, ये कान ऐसे कैसे है? पहले तो दीवारों के पीछे क्या बात चल रही है वो भी सुनता था, और अभी बाजू में बैठ करके रो रहे हैं, वो सुनाई देता है क्या? बोलो। क्यों? ये तो है, इंद्रिया तो है, पर इंद्रिय के अंदर की जो शक्ति है वो चली गई। तो इंद्रियों के अंदर जो उन अपना अपना कार्य करने की जो शक्ति है वो क्या है? वही तो प्राण है। कौन सा प्राण? अभ्यंतर प्राण। और इंद्रियों के द्वारा कार्य करना ये बाह्य प्राण। इंद्रिय अलग है, प्राण अलग है। इंद्रिय कौन सा है? आंख। आंखों से देखना, आंखों से देखना ये इंद्रिय का कार्य है। तो आंखों से देखने का कार्य जिस शक्ति की वजह से हो रहा है वो प्राण है। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सीधा सीधा गणित बता रहे हैं, अंक संदृष्टि थोड़ी बता रहे हैं। वो तो बहुत, उसके लिए डरते हैं हम लोग, ये यहां अंक संदृष्टि वगैरह कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात। ठीक है, चल। अब आचार्य कहते हैं कि भाई ये आंखों के सामने जो भी चीज आती है उसको देखा। अब देखने के बाद क्या होता है? उसको जाना जाता है। जाना जाता है ना? कैसे जानते हैं? जानने की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि हम जान रहे हैं और मुर्दा नहीं जान रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? चलो चिंतन करके उत्तर देना है, क्योंकि ये सामने तो सब लोग देख रहे हैं। इंद्रिय यहां पर भी है, इंद्रिय वहां पर भी है। तो वो तो देख नहीं पा रहा, हम देख पा रहे हैं। क्यों? क्या है ऐसा मेरे पास? हाँ, मृदुला दीदी, अनम्यूट किया है, बोलिए। मृदुला दीदी आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए। ज्ञान ज्ञानोपयोग रहेगा। ज्ञान के द्वारा हम समझेंगे। उसके पास ज्ञान नहीं है और हमारे पास ज्ञान है, बिल्कुल ऐसा ही कहना है आपको? नहीं, नहीं? क्या कहना है? ज्ञानोपयोग के द्वारा ही हम देखेंगे ना। चलो, मतलब जो ज्ञानोपयोग, आपने शब्द ज्ञानोपयोग लगाया, तो हमारे पास ज्ञानोपयोग है, उनके पास ज्ञानोपयोग नहीं है। तो ज्ञानोपयोग उसके पास क्यों नहीं है, मुर्दे के पास क्यों नहीं है ज्ञानोपयोग? नहीं है, वो तो पुद्गल है ना, अजीव है, पुद्गल है, उसमें कहाँ से आएगा? मतलब इस प्रकार से, बिल्कुल ठीक, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो आत्मा थी, वो आत्मा जो चली गई है वहां से, शरीर से, वो आत्मा के साथ उसका ज्ञान भी चला गया है। हम्म। ठीक है? हम्म। अच्छा, आत्मा के साथ ज्ञान चला गया है, बात तो ठीक है, किंतु जब तक आत्मा हमारे शरीर के अंदर है तो भी हमें पूरा ज्ञान तो है ही नहीं है, कम ज्यादा ज्ञान है। हाँ या ना? हाँ, अपने क्षयोक्षम ये के द्वारा कम होगा ना। ज्यादा ज्ञान है, तो हमारा ज्ञानोपयोग अपने अपने ज्ञान की पात्रता, अपने अपने ज्ञान की क्षमता की अपेक्षा से है। हाँ। तो वो ज्ञान की क्षमता किसकी वजह से है? हेमांगी दीदी। वंदना भैया, जीव के साथ लगा हुआ मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। बहुत सुंदर। ये मुख्यतः से कर्म के क्षयोक्षम की वजह से है। मतलब क्या हो गया? ये शक्ति कौन दे रहा है? जितनी भी शक्ति विधान। है वो कर्म का जो हमारे बाधा है, वो कर्म की बाधा थोड़ी बहुत हटने की वजह से है। क्लियर है?
कर्म के क्षयोपशम की वजह से है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि छद्मस्त की अपेक्षा से यहां पर वर्णन करेंगे, क्योंकि संसारी जीव की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। तो संसारी जीव में मुख्यता से जो हमारे प्राण हैं वो आंतरिक प्राण कौन हो जाएंगे? देखने की शक्ति मुझ में किसकी वजह से है? दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम की वजह से है। वजह से जानने की शक्ति मुझ में क्यों है? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की वजह से है। अब जानने की शक्ति में भी हम चर्चा कर रहे थे इंद्रिय की, तो इंद्रिय के द्वारा जानने की शक्ति मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की वजह से है। क्लियर है सब लोगों को? बातें समझ में आ रही है? तो आभ्यंतर प्राण आचार्य भगवंत इन्हीं कर्म के क्षयोपशम को कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? कर्म के क्षयोपशम से। मतलब इंद्रियों में इंद्रियों की क्षमता, इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने की, इंद्रियों को अपना कार्य करने की जो क्षमता है वो किसकी वजह से है? वो कर्म के क्षयोपशम की वजह से है। इसीलिए कर्म का क्षयोपशम, इसे यहां पर आचार्य भगवान भाव प्राण कह रहे हैं। और इसका कार्य क्या है? तो साक्षात इंद्रियों ने अपने विषय को ग्रहण करना। कर्म के क्षयोपशम की वजह से ये आंखें देखने की क्षमता रखती है, तो उस कारण को, उस कर्म के क्षयोपशम को भाव प्राण कहा गया। और उसके द्वारा जो देखने का कार्य साक्षात जो हो रहा है वो द्रव्य प्राण कहा गया। अब मुर्दे में ये दोनों चीजें है क्या? मुर्दे में दोनों चीजें है क्या? मुर्दे में द्रव्य प्राण भी नहीं है, क्योंकि वो देखने का कार्य नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका कारण भाव प्राण उसके पास नहीं है, कर्म का क्षयोपशम नहीं है। कर्म का क्षयोपशम क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म का क्षयोपशम आत्मा के साथ लगा हुआ है और आत्मा वहां से चली गई है। पूरा शास्त्रीय कारण समझ में आ रहा है सबको? मरने के बाद हम चाहते हुए भी आजू बाजू में क्या हो रहा है वो हमको क्यों समझ में नहीं आता? हम क्यों नहीं देख पाते? हम क्यों नहीं सुन पाते? बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो आत्म प्रदेश, इन सब का कारण जो है, इन सब का कारण जो है वो भाव प्राण चले गए। और भाव प्राण चले गए तो द्रव्य प्राण रहेंगे ही नहीं रहे। तो भाव प्राण और द्रव्य प्राण दोनों जो चीजें हैं उसके अभाव के कारण उसका कार्य नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? बस आचार्य भगवान यहीं पर फिर से मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं, आपके साथ सबके सामने ये चार्ट है ही है। आचार्य भगवान ने प्राण के दो भेद किए हैं, द्रव्य प्राण या फिर जिसे बाह्य प्राण भी कहा गया है, और भाव प्राण जिसे आभ्यंतर प्राण भी कहा गया है। तो पौद्गलिक द्रव्येंद्रियादि द्वारा कार्य रूप आत्मा की शक्ति, जैसे नेत्रों को खोलना, वचन की प्रवृत्ति होना, श्वासोच्छ्वास करना आदि सब द्रव्य प्राण या बाह्य प्राण है। मतलब जो क्रियाएं साक्षात चल रही है वो क्या कहलाती है? वो द्रव्य प्राण कहलाती है। ठीक है? अब एक एक, अब आयु जो प्राण की जो भेद है उसकी अपेक्षा से द्रव्य प्राण कौन सा और भाव प्राण कौन सा, हर एक प्राण के दो दो भेद हो जाएंगे। ठीक है? अभी तो हमने चर्चा समझने के लिए उसमें इंद्रिय की अपेक्षा से करी। चलिए, और भाव प्राण क्या है? द्रव्य प्राण का जो कारण है, ऐसे मतित ज्ञानावरण वीर्यांतरा आदि कर्म के क्षयोपशम से जो आत्मा की शक्ति प्रकट होती है, जो आत्मा की शक्ति है, उसे भाव प्राण कहा गया है। ठीक है? चलिए, अब आचार्य भगवान को पूछा गया, भगवान आपने तो प्राण के ये दो भेद किए हैं, पर प्राण के और क्या कौन कौन से भेद है? क्योंकि ये तो मोटा मोटी में आपने द्रव्य प्राण और भाव प्राण कर लिए। अब साक्षात हमें ये भी बताइए कि प्राणों के भेद कौन से होते, क्योंकि ये तो निरुक्ति पूर्वक लक्षण हो गया, शब्द की अपेक्षा से लक्षण हो गया प्राण का। तो आचार्य भगवान अगली गाथा 130 नंबर की गाथा जो आपके सामने है वहां पर प्राणों के भेद हमको समझा रहे हैं। पंचवि इंद्रिय पाण मन वच काये सुतिन्नि बल पाण आना पाण पाणा आउग पाणे न होंति दह पाणा। अब यहां पर प्राणों के जो उत्कृष्ट अर्थात ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो भेद होते हैं उनकी चर्चा यहां पर करी गई है। क्या कहते हैं?
होंती दह प्राणा, 10 प्राण हो जाते हैं। दह प्राणा, 10 प्राण कौन कौन से होते हैं? 5 इंद्रिय, पंचवी इंद्रिय प्राणा, 5 प्रकार के इंद्रिय प्राण। देखो प्राकृत का मजा ले लो, यहां पर आप सब लोग जानते हो, ये तो आपके बिल्कुल ऐसा दिमाग में 10 प्राणों के नाम है कि रात्रि में उठा करके पूछेंगे तो भी आप बता दोगे, है कि नहीं है? बिल्कुल बता दोगे। बट ये कैसे, कहां पर गाथा? हम जो जानते हैं वो साक्षात तीर्थंकर भगवान ने बताया हुआ है। इसके प्रमाण जब सामने आते हैं, हम जो जानते हैं वो जिनवाणी के अनुसार जानते हैं, उसका मजा ले लो, उसका आनंद ले लो, उसकी खुशी बनाओ। साक्षात गाथा आ रही है। पंचवी इंद्रिय प्राण, 5 प्रकार के इंद्रिय प्राण। मन वच कायेषु तिन्नी बल प्राण, बल प्राण 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? मन बल, वचन बल, काय बल, ये 3 प्राण। और आनापान प्राण, आनापान मतलब श्वासोच्छ्वास प्राण, और आउग प्राणेन अर्थात आयु प्राण, मतलब 5 इंद्रिय, मन वचन काय, 3 प्रकार के बल मिलाने से 8 हो गए, श्वासोच्छ्वास 9वां, और आयु प्राण मिलाने से 10 प्राण होते हैं। किंतु ये 10 प्राण सबके होंगे क्या? नहीं होंगे। ठीक है, उसकी चर्चा आगे की गाथा में आचार्य भगवान करेंगे। अभी तो मोटा मोटी में ज्यादा से ज्यादा कितने भेद होते हैं उसकी चर्चा करी। आगे एक एक इंद्रिय की अपेक्षा से जीव की प्रकार से आचार्य भगवान बताएंगे कि भाई ये 10 प्राण कैसे होते हैं। अब पहले तो ये मैं आऊंगा आपके प्रश्नों की तरफ भी। 10 प्राण जो है वो 10 प्राण पहले द्रव्य प्राण और भाव प्राणों में इनको विभागा जाएगा। इसके पहले 10 प्राणों की जो चर्चा की थी वो 10 प्राण को भाव प्राण और इंद्रिय प्राण में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए, अब इसमें से मूल 4 प्राण कौन से हैं? अभेद रूप से जब देखा जाएगा, मतलब जो प्रभेद किए थे उस प्रभेद को अगर हटाया जाए, 5 प्रकार की इंद्रिय की जगह पर मोटा मोटी में एक ही इंद्रिय लेंगे, 3 प्रकार के बल की जगह पर एक ही बल लेंगे अभेद रूप से, और आयु और श्वास, तो मूल कितने में प्राण हो जाएंगे? मूल भेद 4 और उसके प्रभेद 10। ठीक है, क्लियर है? तो प्राण के मूल भेद होते हैं 4 और प्रभेद होते हैं 10। अब इनके आगे की चार्ट में आपको दिखाया गया है। सबसे पहले द्रव्य प्राण का स्वरूप और भाव प्राण का स्वरूप इंद्रियों में देखो। तो इंद्रिय में द्रव्य प्राण क्या होगा? इंद्रिय प्राण का पौद्गलिक, वीर्यांतराय एवं इंद्रियावरण कर्म की वर्गणा। तो द्रव्य प्राण किसे कहा गया है? तो वो कर्म, कौन से कर्म? वीर्यांतराय कर्म और इंद्रिय के आवरण कर्म, मतलब मति ज्ञान आवरण कर्म। इनके साक्षात फिजिकल पौद्गलिक पुद्गल वर्गणा जो हमारी आत्मा में लगी है, तो ये कौन से है? ये द्रव्य प्राण। ये द्रव्य प्राण की वजह से क्या हो रहा है? ये द्रव्य प्राण की वजह से क्या हो रहा है? इंद्रिय की रचना और इंद्रियों का कार्य हो रहा है। तो द्रव्य प्राण कारण और इंद्रियों का कार्य, कार्य, इंद्रियों को विषय ग्रहण करना, कार्य। ठीक है, क्लियर है? और इसके द्रव्य प्राण का भी कारण वो है भाव प्राण, और वो भाव प्राण कौन से है? इंद्रियों द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की जीव की शक्ति। तो मुख्यता से जीव की शक्ति ये भाव प्राण है, भाव इंद्रिय प्राण है, और इसकी वजह से जो साक्षात पुद्गल वर्गणा हमारी आत्मा में लगी हुई है वो द्रव्य प्राण, इंद्रिय द्रव्य प्राण है। क्लियर हो रहा है सबको? अब जिसकी पंचेंद्रिय है वो जाति नाम कर्म के हिसाब से पंचेंद्रिय की रचना हो जाएगी। तो पंचेंद्रिय की रचना होने के पीछे कारण क्या क्या होंगे? जाति नाम कर्म का उदय, उसके साथ साथ में इंद्रिय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। ये सब कारण उसके हो गए। ठीक है, तो ये इंद्रिय का हो गया। अब आते हैं मनोबल। अब मनोबल किसे कैसे होगा? तो आचार्य कहते हैं कि मन के द्वारा अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति,
हम मन से अर्थ को ग्रहण करते कि नहीं करते हैं? अभी मैं आपको, देखो अभी आप लोग मुझे देख रहे हो वीडियो के द्वारा, तो आंखों से देख रहे हो, इसलिए आप देख रहे कि भाई पंकज भैया यहां पर बैठे हैं, तो आप देख करके सीधा इंद्रिय से आपने कर दिया। किंतु जो चीज बाकी इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा अभी ग्रहण नहीं हो रही है, वो मन के द्वारा ग्रहण हो सकती है। कैसे? ध्यान देना, मैं कह रहा हूं जलेबी। जलेबी हो बोलते ही आंखों के सामने, मन की आंखों के सामने जलेबी आ गई कि नहीं आ गई? क्यों? आंखों के सामने साक्षात रखी हुई है, आप उसको हाथ लगा करके उसका चिपचिपापन महसूस कर रहे हो, टेस्ट करके उसका मीठापन चेक कर रहे हो, गर्मा गर्म स्पर्श कर रहे हो, उस गर्मा गर्म जलेबी के तलने की और चाशनी में डालने से जो खुशबू आती है वो सूंघ रहे हो, नहीं? तल करके उसको जब चाशनी में डालते तो थोड़ा सा चर्र करके जो आवाज आती है वो सुन रहे हो। तो कौन से इंद्रिय से उसको ग्रहण कर रहे हो? एक भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर रहे हो, सिर्फ मन के द्वारा ग्रहण कर रहे हो। अरे भाई, ये कैसे ग्रहण किया? कर रहे कि नहीं कर रहे हो? मन के द्वारा ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे हो? वैसे ही जब मैं पंचमेरु कह रहा हूं, पंचमेरु दिख रहे हैं क्या? पंचमेरु को स्पर्श कर रहे हो क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो हमने आगम में जो पढ़ा हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा जो एक आकृति हमारे सामने बनी हुई है, उस आकृति के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा हम मन से उसको ग्रहण कर रहे हैं, चिंतन करके उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये चिंतन करने की जो शक्ति है, ये भाव मनोबल प्राण है। ठीक है? क्या कहते हैं? चिंतन करने की शक्ति। और ये चिंतन करने की शक्ति की वजह से क्या हो गया? द्रव्य मन भी बना हुआ है, और द्रव्य मन को कार्य करने की शक्ति भी आई है। क्योंकि जिसके पास द्रव्य मन नहीं है, वो सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता। और इसीलिए सैनी जीव को छोड़ करके असैनी जीव जितने हैं, एकेंद्रिय से लेकर के चतुरेंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंश, क्या जिनवानी को ग्रहण कर सकते हैं क्या? नहीं ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि बिना मन के नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और इसीलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता सिर्फ और सिर्फ संगी जीवों में है, असैनी जीवों में नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक एक चीज देखो कैसे खुल रही है यहां पर। अब चलते हैं। अब मन बल का द्रव्य प्राण कौन सा हो गया? द्रव्य स्वरूप क्या हो गया? द्रव्य स्वरूप है पौद्गलिक वीर्यांत्र और नो इंद्रियावरण कर्म की वर्गणा। अब ये नो इंद्रियावरण कहां पर आ जाता है? किसके अंतर्गत आ जाएगा? इंद्रियों की शक्ति को आवरण करने वाला कौन सा कर्म होता है? कौन बताएगा? इंद्रियों की शक्ति को आवरण करने वाला कौन सा कर्म है? हाँ, डॉक्टर मैना दीदी बताइए। वंदना भैया, मति ज्ञान दिखा। अच्छा, मति ज्ञानावरण। फिर जाति नाम कर्म की अपेक्षा से कैसे कहेंगे? जाति नाम कर्म से क्या होगा? नहीं, जातीय नाम कर्म से तो इंद्रियों का है ना, जाति नाम कर्म क्या होती है जाति नाम कर्म की वजह से? इंद्रिय के लिए है जाति नाम कर्म। इंद्रियों के लिए जाति नाम कर्म है, तो फिर इंद्रियावरण कर्म क्या करता है? मति ज्ञानावरण कर्म क्या करता है? जानने की शक्ति मिलती है ना उसे। तो मति ज्ञानावरण कर मति के। हाँ, तो आप नजदीक जा रहे हो। एग्जैक्ट शब्द हमें चाहिए थे। देखो, जाति नाम कर्म की वजह से इंद्रियों की उत्पत्ति में सहायता हो रही है, और उसमें अपनी अपनी क्षमता डालने का कार्य ये कौन कर रहा है? वीर्यांत्र कर्म और मति ज्ञानावरण कर्म का भेद इंद्रियावरण कर्म कर रहा है। मतलब देखो, यहां पर बैठे हुए सबको कर्ण है कि नहीं है? तो ये कर्ण की रचना कहां से हुई? शरीर नाम कर्म से। औदारिक शरीर नाम कर्म की अपेक्षा से वो वर्गना ले गई, मटेरियल लिया गया, उसकी रचना की गई जाति नाम कर्म की अपेक्षा से। जाति नाम कर्म क्या कह रहा है? हाँ भाई, इस जीव के शरीर में कान भी होंगे, क्योंकि ये पंचेंद्रिय है।
बन तो गया, अब इसकी क्षमता, क्षमता बिल्कुल सही है, वीर्यान्तराय कर्म और मति ज्ञान कर्म, ये जितना इसका क्षयोपशम है उतना उतना आपको सुनने की शक्ति अधिक अधिक मिलती जाएगी। क्लियर है? हाँ, तो इंद्रिय की रचना एक भाग है और इंद्रियों की शक्ति ये दूसरा भाग है, इसको समझ लेना, ये दो अलग अलग चीजें होती है। तीसरा है वचन बल, अब सबको ऐसे ही लगाते ज्यादा। वचन बल मुख्यतः से स्वर नाम कर्म है और शरीर नाम कर्म की जो पुद्गल वर्गणा है उनकी वजह से, और वचन रूप प्रवृत्ति करने की शक्ति सिर्फ ये बना हुआ है शरीर से और उसके अंदर बोलने की शक्ति ही नहीं है। शब्द रूप शब्दों को, वचन वर्गणा को, भाषा वर्गणा को बोलने की शक्ति है ही नहीं, ये तो शब्द बनेंगे नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा थोड़ा पर्याप्ति के जैसा लग रहा है पर आएंगे, पर्याप्ति और प्राण दोनों को भी हम अलग अलग कर देंगे। फिर कायबल है, कायबल मुख्यतः से शरीर नाम कर्म की जो पौद्गलिक वर्गणा है, आत्मा में लगी हुई जो वर्गणा है वो उसका द्रव्य स्वरूप है और उसकी शक्ति, शारीरिक क्रिया करने की जो शक्ति है वो मुख्यतः से भाव प्राण है। तो देखिए भाव प्राण सब जगह पर देखेंगे तो सब जगह आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा में जो उपजत शक्ति है, आत्मा में जो स्वाभाविक शक्ति है, वो शक्ति सब जगह पर भाव प्राण कहे गए हैं। अगला है श्वासोच्छ्वास, तो श्वासोच्छ्वास का द्रव्य प्राण स्वरूप कौन सा है? तो उच्छ्वास और निश्वास, इसके और शरीर नाम कर्म की जो वर्गणा है, क्योंकि नाम कर्म में ही उच्छ्वास नाम कर्म है, तो उच्छ्वास नाम कर्म और शरीर नाम कर्म की जो पुद्गल वर्गणा है ये द्रव्य स्वरूप है और उनकी शक्ति, श्वासोच्छ्वास रूप प्रवृत्ति होना, ये शक्ति जो है ये भाव प्राण है। फिर आयु प्राण, आयु प्राण में क्या होगा? पौद्गलिक आयु कर्म की वर्गणा, ये आयु प्राण कही जाएगी जो हमारे आत्मा में साक्षात लगी हुई है। और शक्ति आयु कर्म के उदय की वजह से जो नरक आदि भव को धारण करने की जीव की शक्ति, जीव का स्वभाव क्या है? कर्म के साथ मिलकर के उस कर्म का फल पाना, ये जीव का स्वभाव है। पुद्गल में कभी आयु देखी गई है क्या? आयु स्वतः पुद्गल है और लकड़ी वो भी साक्षात पुद्गल है, तो पुद्गल के साथ पुद्गल का तो बंध कभी भी हो सकता है, पर है क्या? नहीं, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव नहीं है स्वयं उस पुद्गल की वजह से फल पाना, कर्म का फल पाना। कर्म का फल कौन पा सकता है? जीव ही पा सकता है। इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं। तो प्राण की उत्पत्ति में निमित्त कर्म की जो पौद्गलिक वर्गणा है, साक्षात कर्म की जो वर्गणा है, उद्गल द्रव्य है, वो द्रव्य प्राण है और उसके क्षयोपशम से या उदय से जो आत्मा को शक्ति, आत्मा की शक्ति प्राप्त होती है वो भाव प्राण है। क्लियर है? तो आचार्य भगवान को मुख्यतः से ये यहां पर बताना था। तो द्रव्य प्राण और भाव प्राण ये दो चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? आज पहली बार इतना डिटेल्स में चले गए हैं और पहले से पर्याप्ति है, फिर अब प्राण है, द्रव्य प्राण, भाव प्राण है। आगे जाएंगे तो इंद्रियों में भी भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय शब्द आएंगे, तो सब जगह पर द्रव्य और भाव रखे हैं। तो यहां पर किस अपेक्षा से रखे, वो समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा आया है, बहुत कुछ नहीं आया है तो चर्चा करके उसको और डिटेल्स पे ज्यादा ही ज्यादा है। अभी तो 2 सूत्र हुए, सिर्फ 2 गाथाएं हुई है। ठीक है, कुछ प्रश्नों को लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए खुशबू दीदी, मीनाक्षी दीदी बोलिए प्रश्न आपका। वंदना भैया जी, हाँ बोलिए, बता। जो किसी के प्राण अगर चले जाए तो उसके फिर अंग दान करते हैं कई बार, तो वह अंग तो दूसरी जगह ले जाकर वो दूसरे के लिए वो उपयोगी रहता है, तो उसमें से प्राण फिर कैसे, समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर मान ले किसी ने किडनी दान दे दी या किसी ने हृदय, मैं दान शब्द नहीं लगाऊंगा, आगम में इसको दान नहीं कहा गया है, हम ट्रांसप्लांट कहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर दूसरे शरीर में लगा दिया है ना। अब देखो वो जो किडनी के जो पार्ट है, हार्डवेयर है, या हृदय का जो हृदय जो है वो जो हार्डवेयर है,
उसमें क्या उसका स्वभाव है, अगर उसके अंदर आत्म प्रवेश आ जावे तो वो अपना कार्य कर सकता है। जैसे मेरे घर में ट्यूबलाइट है, मेरे घर में क्या है, ट्यूबलाइट है, वर्किंग कंडीशन में है। वो कब तक काम करेगी, जब तक यहाँ का स्विच, इलेक्ट्रिसिटी इस घर में जब तक है तब तक वो काम करेगी। अब मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ट्यूबलाइट प्रकाश देगी क्या, नहीं देगी। अब मैंने वो ट्यूबलाइट को निकाला और दूसरे के घर में लेके गया, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर मैंने लगा दी, अब वहां पर प्रकाश दे रही है। क्यों, क्योंकि उस ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होने पर प्रकाश देने की क्षमता है। पहले घर में नहीं दिया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, दूसरे घर में दी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। पहले शरीर में उसने कार्य करना बंद कर दिया क्योंकि चेतना आत्मा नहीं है, और दूसरे शरीर में उसने कार्य किया। क्यों, क्योंकि उसमें अब दूसरे जीव की जो आत्म प्रदेश है वो उसके अंदर समा गए और उन आत्म प्रदेशों की शक्ति के द्वारा उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। पर भैया जी, यहाँ से यहाँ के जो अपने शरीर के जो आत्म प्रदेश है वो उनका क्षय सब पूर्ण हो गया, तभी यहाँ से प्राण जीव शरीर से अलग हो गए, जो मतलब जीव बिल्कुल है। तो बिल्कुल। उसमें अभी कुछ भी अभी शेष बाकी नहीं रहा, तो यहाँ से जब उसका बॉडी का पार्ट लेके जा रहे तो उसमें वो जीवंत कार्य कैसे रहेंगे? देखो इसीलिए तो कहा ना कि उनको जो जीवित रखने का कार्य, अब जीवित दो प्रकार की अपेक्षा से जीवित है, जीवित कार्य करने की अपेक्षा जीवित, और दूसरा उसको खुद की अवस्था बनाए रखने की अपेक्षा से जीवित, जो पुद्गल है। मतलब जो वो जिन पेशियों के द्वारा बना हुआ है, हृदय या किडनी जिन पेशियों के द्वारा बनी हुई है, वो कब तक उसी अवस्था में रह सकता है जब उसके अंदर आत्म प्रदेश नहीं है, उतने ही समय सीमा के अंतर आपको ये दूसरे के शरीर में डालना होगा। ऐसा नहीं कि 5 महीने निकाल के रखिए और 5 महीने के बाद में किसने किडनी, नहीं, वो नहीं चलेगी, है ना। तो इसका मतलब है कि कार्य करने के लिए मेरे पास हार्डवेयर अवेलेबल है, पर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर उसको जो चलाता था, जो आत्मा थी, वो नहीं है। अब एक आत्मा निकल जाने के बाद में उसको अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, अपने स्वरूप को बनाए रखने के लिए उतनी ही मर्यादा के अंतर्गत अगर वो दूसरे शरीर में लगाया जाए तो वहां जाकर के उन आत्म प्रदेशों के साथ में वो कार्य कर सकता है। इसीलिए तो उद्गल अलग है और आत्म प्रदेश अलग है। तुझे ये जो शरीर है जो वर्गणाओं से बना है, जो जिसका शरीर, तो उसकी जो रहेगी उसके अपने जो कर्म रहेंगे तो वो भी उसके साथ जाएंगे क्या, वो नहीं पार्ट के नहीं साथ? नहीं नहीं नहीं, कर्म वर्गना किसके साथ लगी है, शरीर के साथ लगी है कि आत्मा के साथ लगी है आत्मा के साथ लगी है, है लेकिन जो ना। आहार तो वगैरह जो बॉडी के पार्ट के साथ होगा तभी तो बॉडी मतलब जो बड़ी होती जा रही है साइज में। सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, मान लो ये एक किडनी है, अब जब तक ये पहले शरीर में है, जब तक आत्म प्रदेश के साथ में लगी हुई है, ये अपना कार्य कर रही है, ठीक है। अब कर्म का क्षयोक्षम किसके पास है, इसके अंदर जो आत्म प्रदेश है उनके पास है। अब ये आत्म प्रदेश अपने कर्म के साथ में चले गए, अब इसके साथ में उन कर्म प्रदेश का, उन कर्म के क्षयोक्षम का कोई संबंध नहीं रहा। अब इसके पास क्या रहा, इसके पास थोड़े समय के लिए अपना स्वरूप बचाए रखने की क्षमता है, उतना ही बचा रहा, ठीक है। मान लीजिए उतने समय में आपने ये दूसरे शरीर में डाल दिया। अब ये दूसरे शरीर में जब आप डालते हो तो वहां डालने के बाद में उस आत्मा के प्रदेश इसके अंदर चले जाएंगे। अब वो आत्मा के प्रदेश अपने कर्म के क्षयोक्षम की अपेक्षा से आएंगे और वो वहां पर चलेगा। अब देखिए वो कर्म के क्षयोक्षम की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो मान लीजिए अब ये किडनी जिस जीव को दी गई है दूसरे शरीर में, वो वहां पर 5 वर्ष ही चली और फिर से फेल हो गई। अब आयु कर्म तो है उस जीव के पास, पर ये खरा, क्योंकि एक का अपना स्वरूप और अपने काम करने की मर्यादा है, अपना हर एक ऑर्गन, हर एक अपना जो शरीर का जो अंग उपांग है उसके अपने कार्य करने की क्षमता है और अपने अपनी उसकी एक मर्यादा है। और ये मर्यादा, दूसरी बात यह है कि उसकी कार्य करने की क्षमता है। तो कार्य करने की क्षमता मुख्यतः से आत्म प्रदेश की अपेक्षा से आती है, कार्य करने की शक्ति आत्म प्रदेश से आती है। किंतु ये जरूरी नहीं है कि आत्म प्रदेश उसके अंदर है तो
जब तक आत्म प्रदेश उसके अंदर है तब तक वो कार्य करता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरी चीजों से भी बाधित हो सकता है। इसलिए बहुत सारे जीव, उनके पास में आयु कर्म तो है, किंतु किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, है ना। तो मतलब उन उन जीवों की, शरीर की अपनी अपनी मर्यादा है, अपना एक स्वरूप है, और उससे काम निकालना तब तक पॉसिबल है जब तक उसका खुद का स्वरूप बरकरार है और उसके अंदर आत्म प्रदेश है। दोनों कारण है। अकेले जीव के आत्म प्रदेश के कर्म के क्षयोक्षम से कार्य नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो किसी का हार्ट फेल नहीं होता, किसी की किडनी फेल नहीं होती, बट वो होती है मतलब खुद का स्वरूप वो खुद को बरकरार नहीं कर पाता है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको अलग अलग उदाहरणों से आप दे सकते हो। जैसे दूध फट गया, तो दूध को अपनी एक मर्यादा है। अगर दूध को धोने के बाद में, गाय के या भैंस के बाद में, अगर मान लो उसको बहुत देर तक अगर उसको उबाला नहीं गया तो वो अपने आप ही खराब होने वाला है। तो उसको खुद को बरकरार रखने की अपनी एक क्षमता है, तब तक रहेगा। और अगर उसके उस क्षमता के अंदर अगर उसको उबालने की प्रक्रिया, उसको तपाने का ताप अगर उसको मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, तो वो क्षमता और बढ़ जाएगी। तो अगर एक बार उबाला जाए तो दूध और 24 घंटे या जितनी देर तक टिकना है वो उतनी देर तक टिकेगा, है ना। तो इस अपेक्षा से इसको समझने में आसान होगा। तो देखिए मेडिकल, सारा मेडिकल यही तो आता है। हमारे बहुत सारी दीदियां हैं, डॉक्टर दीदियां बिल्कुल मुस्कुरा रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है उनको कि हाँ अपने सिलेबस की बात आ रही है। ठीक है, तो खैर बिल्कुल भैया। बात क्लियर हो गई आपको। क्योंकि वहां पर कारण एक नहीं है, दो कारण है। एक उसका स्वयं का स्वरूप, पुद्गल की अपेक्षा से स्वरूप, और वो स्वरूप को चलाने वाली आत्म प्रदेश, ये दोनों की अपेक्षा से विचार करना पड़ेगा। ठीक है, सही, चलिए। बहुत बढ़िया। हाँ, विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए। अगर हम कोई चीज पहले देखी हुए ओ या पढ़ा हुआ होगा उसमें, तो ही हम लोग मन इंद्रिय से उसे सोच सकते। समझो कभी हमने देखी ही नहीं, कभी उसके बारे में पढ़ा भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है, तो भी कोई अपने को बोला वो चीज को, तो हम उसको मन इंद्रिय में महसूस नहीं कर सकते, है ना। देखो, इसको इस प्रकार से आपने बिल्कुल सही कहा, मोटा मोटी में बात ठीक कही आपने। क्योंकि धारणा, इसको डेटाबेस को हम धारणा कहेंगे, है ना। तो धारणा में जो मेरे डेटाबेस में जो है उसको हम बहुत सहजता से उसको फिर से चिंतन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। किंतु अगर डेटाबेस में नहीं है तो भी उसके सदृश जो जो चीजें हमारे डेटाबेस में है, जो जो हमारी धारणा में है, उसकी अपेक्षा से हम एक आकृति तैयार कर लेते हैं, मोटा मोटी में उस अपेक्षा से चिंतन कर लेते हैं। देखो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग पहली बार सुनते हैं, पहली बार उसको ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो भी हम कुछ ना कुछ तो उसके बारे में अपनी एक आकृति, अपना एक धारणा तैयार करते कि नहीं करते हैं। इमेजिनेशन कर सकते। इमेजिनेशन। अगर मान लीजिए कि अगर मैं अभी जलेबी के सदृश कुछ एक रेसिपी बता दूं जो आपने आज तक कभी देखी नहीं है, कभी खाई नहीं है, कुछ भी नहीं की है, पर फिर भी आपके पास बेसिक एक जलेबी से संबंधित कुछ ना कुछ तो आपके आसपास आपके पास में चिंतन है, वो आप उसको लगाओगे और उसके आधार से कुछ ना कुछ तो चिंतन करोगे। तो ये चिंतन कैसे कर पाया? तो ये चिंतन करने का कारण वो यहां पर प्राण बता रहे हैं कि आप में चिंतन करने की शक्ति है, और चिंतन करने के लिए लगने वाला द्रव्य प्राण, वो जो द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य जो द्रव्य मन है, वो भी आपके पास में। क्लियर है? नहीं? नहीं, समझो अभी आप बोले डाटाबेस अपने इधर कुछ रहता है, तो उस हिसाब से हम इमेजिन करते हैं उस चीज को। ले समझो उसको हमने कभी डाटाबेस में नहीं है, हमने कभी बिल्कुल, मैं किसी आपको बुक में यही कह देखा रहा है। हूं, मैं बिल्कुल आपको वही कह रहा हूं कि आपके डेटाबेस में कभी नहीं था। आपने कभी ना कभी तो, आप तो अच्छी स्वाध्यायी हो, कभी ना कभी तो आपने पंचमेरु का वर्णन पहली बार सुना होगा। हाँ हाँ, सुना तो, उस वर्णन सुने तब की क्या इमेजिनेशन प्रक्रिया आता है। तब क्या प्रक्रिया हुई? तो इमेजिनेशन होता है कि वो वर्णन सुनने के बाद में, वही बोल रही है, अभी कोई चीज का हमने कभी वर्णन भी नहीं सुना है और कभी देखा भी नहीं है, तो हम उस मन इंद्रिय से कैसा पढ़ सकते हैं उसको। क्योंकि अगर वो साक्षात वो वाला वर्णन नहीं सुना है तो उसके सदृश कुछ ना कुछ तो सुना होता है, वही तो हमारा श्रुत ज्ञान है।
कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ब्लैंक, बिल्कुल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और फिर उसके ऊपर जब चर्चा करते हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आता है। जैसे अंक संदृष्टि है, उसका विषय निकालो। पहले दिन जब मैंने अंक संदृष्टि समझाई, तब बहुत सारे जीव ऐसे थे, स्वाध्याय थे, उनको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया। पर जैसे उन्होंने प्रश्न समझाए, पूछे, तो हमने और कुछ उसके ऊपर जब चर्चा की, तो बचपन में पढ़े हुए प्लस माइनस गुणाकार भागाकार वो वाली चीजें जब उन्होंने उसके ऊपर अप्लाई करना चालू किया, जब चिंतन करना चालू कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आ गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पहली बार सुनते हैं और पहली बार उसका आकलन करते हैं, तो वो समझ में नहीं आती। क्यों? वो सीधे सीधे डेटाबेस में नहीं है, धारणा में नहीं है, किंतु बाद में थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास शून्य ज्ञान नहीं है, हमारे पास कुछ ना कुछ तो ज्ञान है, बिल्कुल है। नहीं, कुछ तो थोड़ा ज्ञान है, पर हम तो केवल ज्ञान नहीं है ना, अपने पास पूरा ज्ञान नहीं है। तो कुछ कुछ चीज है, जैसे कि अपन किसी को, एक डॉक्टर को पूछे, आईसी चिप को, चिप रहती ना आईसी चिप, तो हाँ, कितने उसको ये रहते, तो वो इमेजिन कर नहीं सकता है आईसी चिप, देखो उसने कभी देखा ही डॉक्टर, नहीं। डॉक्टर आईसी चिप कैसे कार्य करती है, आईसी चिप कैसे काम करती है, कैसे होती है, ये सोच नहीं सकता, ऐसे मत कहना। क्योंकि उसने कभी अगर मान लो मोबाइल का रिमोट पेंसिल सेल डालने के लिए खोला होगा, तो उसके आजू बाजू में उसको पीसीबी का कुछ ना कुछ तो भाग उसने कभी देखा हुआ है। कभी तो कभी उसने ऐसी कोई चीज खोली है जिसमें उसने पीसीबी देखे हुए हैं। तो आईसी क्या होती है, भले उसको आईसी कहते हैं, ये समझ में नहीं आए क्यों। या फिर घर में 90 साल की अगर मान लो कोई दादी माँ बैठी है, उसने कभी जिंदगी में उसको आईसी नहीं देखा है ना, आप उसको आईसी के बारे में समझा रहे हो, तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास डेटाबेस में उसके सदृश कुछ भी नहीं है, हाँ, तो वो इमेजिन ही नहीं कर पाएगी। तो फिर आप क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ तो बताओगे। अच्छा, हिंट हिंट देना है तो कुछ ना फिर कुछ उस तो हिसाब से अभी भी तो वही प्रक्रिया चल रही है ना। तो अगर जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, जब एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे से हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तो अलग अलग उदाहरण दे करके उसके ऊपर जितना ज्यादा चर्चा करते हैं, उसको फिर आप अपने हिसाब से सब लोग उसको लगाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, चिंतन करते हैं, तब कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाता है। इसीलिए जिसको ज्ञान वर्धन करना है, उसको चिंतन करना ही चाहिए। बिना चिंतन के ज्ञान वर्धन नहीं होता। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, डॉक्टर बहना दीदी बोलो। मेरा तो उससे था कि आयु कर्म की जो बात आपने बताई, आपने वैसे बताया, मैंने सोचा कि डॉक्टर नहीं होते हुए आपने बहुत अच्छा समझाया वो तो, कि ये ट्रांसप्लांट होता है जो यहाँ से कैसे जाता है क्या आता है। सपोज उसकी आयु कर्म, अगर वो ट्रांसप्लांट किडनी नहीं मिलती उसको, तो उसकी डेथ जल्दी हो जाती, तो आयु कर्म उसका उस समय जल्दी खत्म हो गया। और अगर उसका किडनी मिल गई उसको टाइम के नहीं नहीं ऊपर, नहीं, दीदी दीदी दीदी, एक मिनट। आयु कर्म को और किडनी को स्वयं की एक रचना स्वरूप है, उसको बचाए रखने के लिए, मतलब उस पुद्गल की लाइफ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि वहां पर आयु कर्म वाली बात नहीं है। नहीं नहीं आयु कर्म तो आत्मा के साथ में चला गया। नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि उसको कैसे लेंगे अपन, कि आयु कर्म अगर किडनी नहीं मिलती तो उसकी डेथ हो जाती, मतलब कि वो उसका चला जाता, जीव निकल जाता। परंतु किडनी मिल गई उसको टाइम के ऊपर और उसका ट्रांसप्लांट हो गया, उससे उसकी जिंदगी बच गई और वो आगे चला गया। तो अब ये देखो, आयु इसको आयु कर्म, कर्म के साथ कैसे जोड़ा? दोनों दोनों उदाहरण ले लेते हैं। मतलब जो दूसरा जीव है जिसको किडनी दी जा रही है, उसको या तो किडनी मिलेगी, नहीं तो किडनी नहीं मिलेगी। अगर मान लो किडनी मिल गई, तो उसके पास आयु कर्म है, आत्म प्रदेश वहां चले जाएंगे, और उसके हिसाब से वो अपनी जिंदगी आगे निकालेगा। कब तक? जब तक उसको मौत का कोई कारण नहीं मिलता है। मौत के कारण दो, एक बाह्य निमित्त, या फिर दूसरा आयु कर्म का खत्म होना। इसकी अपेक्षा से उसकी आयु चलेगी। अब दूसरा, समय में अगर उसको किडनी नहीं मिलती है, किडनी नहीं मिलती है, तो आयु कर्म होते हुए भी उसको उस आयु कर्म को या उस जीव को उस शरीर में रहने का पूरा कारण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर अकाल मृत्यु का कारण वहां पर निर्माण हो रहा है। क्योंकि उसको रोग कहिए, रोग नाम का अकाल मरण का कारण है, क्योंकि आयु है और रोग, किडनी रोग है, किडनी फेल होना। तो उसको रोग का कारण बाह्य निमित्त मिल गया और उसके लिए कोई उपाय नहीं मिला, तो वहां पर अंतर मुहूर्त में आयु कर्म की उदीर्णा होकर के वो अकाल मरण को प्राप्त हो जाएगा, और वो दूसरा जीव मर जाएगा किडनी नहीं मिली करके। आयु कर्म की उदीर्णा हो जाए। बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि
6 माह में मर जाए, 3 माह में मर जाए, 1 माह में मर जाए, या बिल्कुल इमीडिएट मर जाए, वो तो डिपेंड है कि उसकी किडनी, जो फेल्ड किडनी है, वो किस प्रकार से काम करती है। मतलब उसके आयु कर्म को बाधा किस प्रकार से पहुंचती है, कितने समय में पहुंचती है, उसके ऊपर उसका जीवित रहना या मरना वो डिसाइड हो जाएगा। उपचार मिले तो आयु कर्म है, उसकी उदीरना का कोई कारण नहीं है। उपचार नहीं मिले तो अकाल मरण की परिस्थिति उद्भव हो जाएगी और आयु कर्म की उदीरना होकर के वो मर जाएगी। ठीक है, देखो क्या शास्त्रीय जैन धर्म है पूरा का पूरा। ये प्रभु जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, जब जैसे विज्ञान ये कर रहा है कि एक अवयव में को तो प्राण ट्रांसफर हो जा रहे हैं, मतलब उसमें क्या कभी ऐसा भी होगा कि पूरे बॉडी में प्राण ट्रांसफर हो सकेंगे? ऐसा भी संभव होगा कभी क्या इस तरह से? क्यों नहीं होगा, बहुत कुछ चीजें हो सकती है। इसका जो मतलब आधुनिक विज्ञान फाइनल यही रहेगा कि हर एक ऑर्गन की, हर एक अवयव की बिना आत्म प्रदेश के स्वयं जिंदा रहने की, स्वयं बचे रहने की एक अवधि है। इतनी अवधि के, अब ये स्किन की अलग है, अलग अलग सबके अलग अलग है, उतनी अवधि के अंदर अगर उसको फिर से आत्म प्रदेश मिल जाते हैं तो वो उन आत्म प्रदेशों के, और वो आत्म प्रदेश मिलने के बाद भी अब 2 पुद्गल है, ये पुद्गल बाहर से आया है, एक पुद्गल पहले से है, उन दोनों को भी, जैसे कि उसके किडनी के लिए हार्ट के लिए ब्लड ग्रुप मैच होना या किडनी उसको मैच हो जाती है, ये सारी जो मेडिकल टर्म्स है वो क्या है, 2 पुद्गलों का आपस में मिल जाना, 2 पुद्गलों का आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ये भी चीजें महत्वपूर्ण है। तो ये अगर हो जाती है तो उसके अंदर जो चेतना है, उसके अंदर काम करने की शक्ति है, वो तो उस जीव के आत्म प्रदेश कर लेंगे और वो आगे चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक उसके आयु कर्म खत्म नहीं होते हैं या फिर बाह्य निमित्त से अकाल मरण की जब तक परिस्थिति नहीं आती है। तो मतलब ये पहले जो लोगों का विचार, जो मम्मियों को रखते थे, वो यही विचार होता था कि शायद आगे जाके हम इसमें जो है प्राण डाल लेंगे, मतलब यही उनका मतलब। देखो आगे चल करके सेल की उत्पत्ति हो सकती है। सेल मतलब क्या है, एक सेल या खून या ये सारी चीजें पुद्गल है, पुद्गल की निर्मित हो सकती है, क्योंकि भेद और संघात इनके द्वारा पुद्गल की निर्मित की जा सकती है। पुद्गल की निर्मित कर सकते हो, किंतु उसके अंदर जो शक्ति आत्म प्रदेशों की है वो कहां से लाओगे? नहीं, वो मतलब वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो शक्ति जो ट्रांसफर हो रही है अवयव में, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पूरी शक्ति ट्रांसफर हो सकती है कि बॉडी में। देखो एक बात को समझ लेना सब लोग, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। किडनी जो मरा हुआ है उसकी किडनी निकाल करके जो जिंदा है उसको दी जा रही है। उल्टा नहीं देखा गया कभी कि जिंदा आदमी की किडनी निकाल करके जो पहले से मर गया है उसको किडनी लगाए, पहले से मर गया है उसको किडनी लगा करके कभी जीवित होता हुआ देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्म प्रदेश है ही नहीं है जो उसको आगे चलाए उस किडनी को। इसलिए आत्म प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण चीज है और उसकी निर्मित कोई नहीं कर सकता है। ये शाश्वत सत्य है, क्योंकि द्रव्य की निर्मित, जीव द्रव्य की निर्मित कैसे करोगे? दूसरी बात है, आजकल चिप्स लगाते हैं, जैसे वो कह रहे हैं वैज्ञानिक चिप्स माइंड में लगा के उसके जो है उससे जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं। देखो आप किसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हो? आईसी चिप लगा करके किसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हो? चिप स्वयं एक पुद्गल है और उस पुद्गल का दूसरे पुद्गल के ऊपर ही प्रभाव होता है। अब चूंकि वो दूसरे पुद्गल के ऊपर प्रभाव होता है, पर वो पुद्गल अकेला नहीं है, वो किसके साथ में है? आत्म प्रदेश के साथ में है। तो इसीलिए मिला जुला इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसको तो कमांड देते हैं ना, मतलब सीधे कमांड देके काम मतलब लोग कराते हैं सीधे, उससे काम कराते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ अकेला कमांड ले रहा है। उसके पीछे कार्य करने की जो क्षमता है वो तो आत्म प्रदेश की है। नहीं तो मुर्दे में चिप लगा करके देखो, देखता है क्या? देखो उठ करके खड़ा होता है क्या? नहीं हो। मेरा मतलब ये कि चिप्स का सिंक्रोनाइजेशन जो आत्म प्रदेशों के साथ कैसे होता है, मेरा मतलब ये पुद्गल का पुद्गल के साथ में जितना होगा उतना ही होगा, उतनी मर्यादा में होगा। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को कितना प्रभावित कर सकता है उतना होगा। जैसे मान लो किसी को पाँव नहीं है तो जयपुर लेग लगाया जाता है, अब वो तो पुद्गल है, अब उस पुद्गल की सहायता से बाकी जो शरीर का पुद्गल है वो उसके साथ में चल रहा है, उसकी सहायता लेकर के।
तो इस तरीके से हर कोई अपनी अपनी मर्यादा के अंदर रह करके एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को जितना प्रभावित कर सकता है उतना प्रभावित करके ही कार्य होगा। और इन सबके पीछे वो कितना प्रभावित करता है और साथ साथ में आत्म प्रदेश उसके ऊपर कितने प्रभावित होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चल स्वाति दीदी, और इस सबके पीछे मैं जो उत्तर दे रहा हूं, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ आगम के जो सिद्धांत है उनकी अपेक्षा से ही रख रहा हूं, और कोई इसके ऊपर कोई विशेष, क्योंकि ये पहली बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तर कहां से आ रहे हैं? तो बस एक ही चीज से आ रहे हैं कि आगम के जो सिद्धांत है उन सिद्धांत को सामने रखे हुए उन सिद्धांतों को अप्लाई करो, बस। उसके अलावा कोई दूसरा उत्तर हो ही नहीं सकता है। स्वाति दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। खुशबू दीदी ने जो प्रश्न किया ट्रांसप्लांट करते अवयव वगैरह अपना, तो उस जीव ने कौन सी वर्गना ग्रहण करी थी? क्योंकि वर्गना ग्रहण करने से सब बन जाता है ना शरीर अपना। देखो, कोई भी शरीर, हमारा शरीर कैसे बन रहा है या फिर किडनी जैसे ऑर्गन कैसे बन रहे हैं, ये हमने पर्याप्ति में देखा है। आहार वर्गना लेंगे और आहार वर्गना से खल भाग रस भाग होगा, हड्डी आदि फिर चीजें हो जाएगी, रस आदि रक्त आदि बनेंगे। तो आहार वर्गना में 3 प्रकार के आहार वर्गना है ना, औदारिक, वैक्रयिक और आहारक। तो उसमें से अभी कौन से लेंगे हम लोग? तो औदारिक लेंगे। तो अभी तो प्रति समय हम लोग औदारिक वर्गना ले ही रहे हैं, इसीलिए नए नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स मर जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कार्य चलता रहेगा। नहीं, वो जिस पर वो बिठाया गया ना वो अवयव, अब वो किसको लगाएंगे? वो उस जीव ने कौन से ग्रहण किया था वर्गना? अब आपको ये उत्तर दे रहा हूं, हमारी किडनी निकाल करके किसको लगाएंगे? सौधर्मेंद्र को लगाएंगे क्या? 7वें नरक के नारकी को लगाएंगे क्या? नहीं ना। वो स्वयं रमन के संपूर्चन मत्स्य को लगाएंगे क्या? नहीं। तो किसे लगा रहे हैं? तो जिसे भी लगा रहे हैं वो कौन सी वर्गना ले रहा है? वो भी तो औदारिक वर्गना ले रहा है, और इसीलिए तो किडनी मैच हो रही है ना। नहीं तो कल जाहिरात आ जाएगी, एडवर्टाइज आ जाएगी, सौधर्मेंद्र महाराज को किडनी की जरूरत है, कौन देगा करके, है ना। नहीं चलेगी किडनी, या फिर उनकी वो देना चाहे तो भी दे, है ना। तो वो शरीर वैक्रयिक अलग है, उनके इस प्रकार से अंग उपांग भी नहीं होते हैं, धातु रहित तो शरीर उनका होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये भी औदारिक है, वो भी औदारिक ही है। चलिए वनिता दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, भाव प्राण और भाव इंद्रिय में क्या फर्क आएगा आगे? दोनों की भाव प्राण और भाव इंद्रिय, भाव प्राण में और भाव इंद्रिय में क्या फर्क है ये आगे बताएंगे हम लोग। दोनों जगह पर कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा से आता है। भाव इंद्रिय भी किया गया है, भाव इंद्रिय को भी वही कहा गया है कि भाव इंद्रिय मतलब द्रव्य इंद्रिय को चलाने की शक्ति, अपना कार्य कराने की शक्ति, और वो शक्ति ही प्राण शक्ति है, और उसी को आप लोग भाव प्राण भी कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है, जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बेटा। मानिक पाटील दीदी। हा, वंदना भैया जी। हा दीदी। मला आयुकर्म आणि हे काय बरं आपलं अकाल मृत्यू, याच्यामध्ये म्हणजे कन्फ्युजन आहे की आयुकर्म संपेल तेव्हाच आपला अकाल मृत्यू पण होतो ना तो? नहीं, देखिए, आयु कर्म का एक एक निषेध अपने समय से खिलना ये स्वकाल मृत्यु है, और आयु कर्म को खत्म हो जाना। किंतु उसकी जगह पर कम समय में सारे के सारे, मतलब एक अंतर मुहूर्त में बचे हुए सारे के सारे निषेध खिल जाना, ये अकाल मृत्यु है। जैसे एक, मैं बहुत बार उदाहरण एक देता हूं कि जैसे आपके पास में पानी का जल का एक मटका भरा हुआ है, और उसको एक नल लगा हुआ है, नल खोल देंगे तो 10 मिनट में वो खाली हो जाएगा। तो 10 मिनट में अपने समय से खाली होना ये स्वकाल मृत्यु हो गई। किंतु उसके जगह पर 2 मिनट पानी तो चला गया है, थोड़ा पानी कम हो गया, उतने में आकर के किसी ने उसको जोर से पत्थर मार दिया और उस मटके को फोड़ दिया। अब क्या होगा? वो जो बचे हुए 8 मिनट में पानी निकल के जाना था, वो बस 20 सेकंड में, 30 सेकंड में सारा का सारा खत्म हो गया, 10 सेकंड में खत्म हो गया। ये अकाल मृत्यु है। ठीक है, और यहां पर मटका टूटने के लिए कारण क्या लगा? बाह्य निमित्त। तो वैसे ही यहां पर अकाल मृत्यु के लिए भी बाह्य निमित्त बहुत जरूरी है,
उसके बिना अकाल मृत्यु नहीं होती है। आगम में इसके सबके कारण बताए गए हैं, जैसे श्वास का अवरुद्ध होना या कोई रोग होना, इस प्रकार से विष का प्रयोग इत्यादि, ये सारी बहुत सारी चीजें उस पर बताई गई है। ठीक है, चलो। हाँ, फिर से चलिए, खुशबू दीदी आपने हाथ ऊपर किया, बोलिए। वंदना भैया जी, हाँ मीनाक्षी दीदी बोलिए। जो जब मृत्यु हो जाती है तो विग्रह गति में भाव प्राण होते हैं और पर्याप्ति होने के बाद द्रव्य इंद्रिय होता है, द्रव्य प्राण होता है, बराबर है? अभी इसकी चर्चा चलेगी। पहले क्या था, विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में क्या क्या होता है, शक्ति कौन कौन सी विद्यमान होती है, और उसके बाद में पर्याप्ति, और पर्याप्ति के बाद में, क्योंकि कई कई जगह पर प्राण पहले है पर्याप्ति बाद में है, कई कई जगह पर पर्याप्ति पहले है और प्राण बाद में है, तो कई कारण है कई कार्य है, दोनों अलग अलग। अब इसकी चर्चा आगे चलेगी, ठीक है, बस वही वही प्रकरण आ रहा है। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। जब जब प्राणों के अंत होते हैं, जब निषेक आखिरी गिरता है, तो पहले भाव प्राण जाते हैं या फिर अब आप द्रव्य बताओ, प्राण? कारण बोलो। देखो, कारण द्रव्य प्राण का कारण क्या है, भाव प्राण है। तो जब तक भाव प्राण नहीं जाएंगे तब तक द्रव्य प्राण बंद होंगे क्या? दोनों एक समय में होगा, दोनों एक साथ एक ही समय में? दोनों एक समय में होगा, क्योंकि कारण खत्म हो गया उसी समय कार्य बंद हो जाएगा। तो भाव प्राण कारण है और द्रव्य प्राण कार्य है। तो जिस समय भाव प्राण बंद हो जाएंगे उसी समय कार्य भी रुक जाएगा, द्रव्य प्राण भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कारण कार्य व्यवस्था से बिल्कुल उत्तर इसका मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, और धन्यवाद। अगर और देखो, कारण और कार्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि या तो कारण पहले होता है कार्य के, या तो कारण और कार्य साथ में हो सकते हैं। कारण कभी भी कार्य के बाद नहीं हो सकता है। ये आगम का जो एक सिद्धांत है उसको हमेशा सब लोग याद रखना। कारण और कार्य में कारण ज्यादातर कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है, किंतु ऐसा एकांत नहीं है, कारण और कार्य दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, किंतु कभी भी कारण कार्य के बाद नहीं होगा। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। सुबह जब आप देखते हो, जब सनराइज होती है, सूर्योदय होता है ना, तो सूर्य की लालिमा, प्रकाश और सूर्य दोनों एक साथ ही निकलते कि नहीं निकलते हैं? हाँ, बस इस तरीके से दोनों भी एक साथ भी हो सकते हैं या फिर आगे पीछे भी हो सकते हैं। सुवर्ण दीदी। वंदना भैया, हाँ। जब मरण होता है तो ज्यादा से ज्यादा चौथे समय में जीव दूसरा पर्याय यानी दूसरे भाव में चले जाता है, फिर मरण होने के बाद आधा घंटा नमोकार मंत्र देना क्यों बोलते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, एग्जैक्ट मरण की बेला किसी को भी मालूम नहीं है। एग्जैक्ट मरण की बेला किसी को भी मालूम नहीं होती है। इसलिए आप लोग साधु की समाधि होने के बाद में भी आप देखते रहोगे कि उनके प्राण जो है, प्राण आत्मा के प्रदेश निकलने की प्रक्रिया रहती है, उसके बाद में शरीर ठंडा होना, उसके लिए कुछ समय लगता है। अब ये अंतर मुहूर्त, ये क्या बताया गया है? तो उस अंतर मुहूर्त में जीव आगे की पर्याय को धारण करके अपनी निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था को पूर्ण करता है। ठीक है, तो हम तब तक अब वो जीव यहां पर तो है ही नहीं है, बस हम भावों से उसके साथ में जुड़े हुए हैं। हम भावों से उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उसके निमित्त से आर्त ध्यान ना करें, उसके निमित्त से आर्त ध्यान ना करे। क्यों? क्योंकि आगे जो जीव चला गया है, और वो अगर वहां से जाति स्मरण तो नहीं कह सकते, किंतु अपनी अवधि से और अपने संस्कार के कारण अगर वो ये देख रहा है कि वो कहां पर है, वो कहां से आया है, कहां से मरण को प्राप्त हुआ था, और उसको अगर यहाँ पर सारा का सारा अगर शोकाकुल और जिस प्रकार की रुदन आदि की व्यवस्था अगर उसको दिखाई दे जावे, तो वो क्या करेगा? एक को रोते हुए देख करके दूसरा भी रोता हुआ, वो भी आर्त ध्यान को प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए कभी भी याद रखना चाहिए कि किसी की यहां पर भी अगर आप अंत्य समय में अगर जा रहे हो तो रुदन ना करे, शोक ज्यादा ना करे, अपने आप को संभाले। अपने घर में भी अगर ये सारी चीज हो रही है तो उसको अपने को संभाले और नमोकार महामंत्र का सहारा ले। तो इस प्रकार की चीजें
कही जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए। वंदना भाई। कुसुम दीदी बोलिए, आप थोड़ा सा विषय की अपेक्षा से पूछिए सब लोग। हाँ बोलिए। चेक नहीं है। वंदना भैया जी, हाँ दीदी बोलिए। जो मृत शरीर से किडनी निकाली और दूसरे में ट्रांसप्लांट करी, वो करते करते उसकी भी डेथ हो जाती है, मतलब उसकी आयु पूर्ण हो गई उसकी भी। में अपनी अवधि होती है ना दीदी। किडनी निकालने के बाद, एक शरीर से निकालने के बाद दूसरे शरीर में पहुंचने तक वो अपने आप में उसके जो सेल है वो कितनी देर तक जिंदा रहेंगे, पुद्गल की अपेक्षा उसकी पर्याय ज्यादा नहीं बिगड़ेगी। उसका अपना हर एक का एक समय है, उसी के अंतर्गत वो जो ऑर्गन है, वो जो अवयव है, वो दूसरी जगह पर लगाया जाता है। नहीं, उसकी डेथ हो गई, किसकी? नए वाले की। हाँ तो वो तो फिर खत्म हो गई बात। तो फिर नहीं फिर मतलब उसकी आयु पूर्ण हो गई। चलो कोई बात नहीं, आपने मान लो जिसको ये किडनी देनी थी तो हाँ। उसकी क्या अगर मृत्यु हो जाएगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लगाते लगाते, वो तो पहले सही था, हम्म। पहले वो सही था, फिर तो उसको लगाते लगाते आयु कर्म मतलब खत्म हो गया है तो वो मृत हो गया, तो मृत शरीर में ये किडनी लगा करके कोई फायदा नहीं। क्या फायदा होगा? कुछ नहीं है, क्योंकि उसको चलाने वाले आत्म प्रदेश है ही नहीं वहां पर। नहीं वो सही था। अरे वो कोई पेशेंट बात नहीं, बट लगाते लगाते तो मर गया ना। हाँ लगाते हाँ, तो लगाते आप ही हाँ। बताओ, अगर आत्म प्रदेश नहीं है, जैसे ट्यूबलाइट है, आपके घर में ट्यूब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपने ट्यूबलाइट लेकर के दूसरे के घर में ला करके लगा दी, और लगाते लगाते उसके घर की भी लाइट चली गई, तो वो ट्यूबलाइट काम करेगी क्या वहां पर? क्यों नहीं करेगी? मतलब तो वही तो आयु पूर्ण हो, उसकी भी आयु पूर्ण हो गई ना, ऐसे ऐसे मानेंगे। वो तो केवली गम में है कि आयु पूर्ण हुई, या फिर किडनी समय में ना मिलने की वजह से वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये तो हाँ केवली यही गम में है। यही पूछ रही, या तो अकाल, उसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है ऐसे ना। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो ये तो केवली गम में है कि भाई वो समय में उसको वहां पर उपचार मिला या नहीं मिला, इस तरीके से। या तो आयु पूर्ण हो गई या अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु ही मानना पड़ेगा उसको ज्यादातर, क्योंकि किडनी मिलती तो और आगे जीता था इस अपेक्षा किडनी से। किडनी लगाते लगाते किडनी अच्छे से लग गई। एक कंडीशन को पकड़ लेना दीदी, हम्म। किडनी लगाते लगाते मर गया कि नहीं मर गया, पहले ये सोचो। नहीं नहीं नहीं, आपको एक ही पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या है ना, नहीं अभी आप बोले दूध गर्म किया क्या, अरे उसमें शक्कर नहीं है, अरे शक्कर डालिए क्या, अगर शक्कर डालिए तो उसकी मलाई है कि नहीं है, एक पैरामीटर को पकड़ो ना, तभी तो उत्तर दिया जा सकता है। नहीं तो वही तो मैं कह रही हूँ भैया, लगाते उसकी लग गई, समझ लो लग गई, और फिर उसकी डेथ हो गई, मतलब आयु पूर्ण हो गई। बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है। मान लो किडनी लग गई, उसके पास आयु कर्म भी था, और 2 मिनट के बाद में आयु कर्म खत्म हो गया। अब आयु कर्म अलग तरीके से भी खत्म हो सकता है, अपने स्वकाल से भी हो सकता है, या फिर उतने में लगाते लगाते उसके हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उसको हो सकता है। इतना सारा ऑपरेशन बड़ा चल रहा है तो उसका हार्ट अटैक भी हो सकता है वहां पर। अब हार्ट अटैक ये दूसरा कारण मिलने से भी अकाल मरण हो सकता है, तो या तो स्वकाल मरण से या फिर अकाल मरण से, किसी भी मरण से हो सकता है कि नहीं है? चलिए, अच्छा हो गया आप लोग इतना डिटेल में मेडिकल पूछते हो ना, मैं तो क्लिनिक खोल सकता हूं अभी। ठीक है ना? चलिए, कैलाश बोहरा जी पूछिए, अनम्यूट किया है। अनम्यूट किया है कैलाश बोहरा जी, बोलिए। हाँ वंदना पंडित साहब, हाँ बोलिए। ये मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी सब प्रश्न चल रहे किडनी का, हम्म। तो किडनी तो अपन निमित है डाल रहे, और उनकी आयु समाप्त हो गई, बिल्कुल ये आयु बढ़ना नहीं रही, तो वो तो जाएगा, ऐसे 10 डॉक्टर खड़े रहेंगे तो भी कोई रोक थोड़ी सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने कहा कि आप भाई किडनी लेकर के वहां जा तो रहे हो, किंतु किडनी लेकर के जा रहे हो तो उसके साथ में किडनी चलाने के लिए उस जीव के आत्म प्रदेश का रहना बहुत जरूरी है। तो अगर वो आत्म प्रदेश ही वहां पर नहीं है तो किडनी कितनी भी अच्छी हो, वो कोई भी काम नहीं करेगा, वो मर जाएगा। वो तो अपन तो क्या निमित है जो उसका उपचार कर रहे हैं, और उनकी आयु कर्म संपूर्ण हो गई तो फिर क्या चलेगा? हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब चर्चा ही नहीं होगी, वो तो सीधी बात है। मैंने आज पहली बार आपसे वंदना की, मैंने कहा सब रोज सुन रहे, तो आज एक प्रश्न मैं भी पूछती हूँ। अच्छी बात है, प्रश्न पूछने चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। आपका ये प्रवचन सुन के बहुत खुशी हो रही।
चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब कोई भी हाथ ऊपर नहीं है, ठीक है? सारे हाथ, एक बार चैट वालों को भी देख लूं। इंद्रियों के कार्य करने के गुण और क्षमता दोनों भिन्न है, ऐसा हमने समझा। पर गुण और क्षमता के लिए जैन आगम में पृथक पृथक शब्द क्या होंगे? देखो, इंद्रियों के कार्य करने की जो गुण है वो उसका स्वभाव है, वो उसका धर्म है, और उसकी जो क्षमता है वो कर्म का क्षयक्षम है। तो कर्म का क्षयक्षम, ये उसको चलाने की शक्ति और उसकी तरतमता, मतलब कम ज्यादापना, ये क्या है? ये क्षमता, कम ज्यादापने को क्षमता कहेंगे, वो कर्म के क्षयक्षम की वजह से आती है। अब इसको अलग अलग नाम है, जैसे कहीं पर इसको भाव प्राण भी कहा है, कभी कहीं यहाँ पर भाव इंद्रिय भी कहा गया, क्योंकि आपने इंद्रिय शब्द की अपेक्षा से वहां पर कहा है। और उसका गुण यू है क्योंकि इंद्रिया अपना काम करती है, ये इंद्रिय का स्वभाव है, इसीलिए उसको इंद्र के जैसा, इंद्रिय मतलब अपने अपने विषय की अपेक्षा से चलने वाला, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाला। कल अगर मान लो किसी की आंख नहीं चलती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो उसकी कान में बंद हो जाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक इंद्रिय का विषय अपना अपना है, भिन्न है, स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से इंद्रिय का धर्म, इंद्रिय का स्वभाव, ये या फिर इंद्रिय का गुण, ये कह सकते हैं। और उसके कारण को, क्षमता को कर्म का क्षयक्षम ये मान सकते हैं। गुण, क्षमता, शक्ति को क्या बोलेंगे? इच्छा को तो भाव प्राण बोलेंगे। इच्छा को, खैर इच्छा तो के शब्द मैं यहां लगाना नहीं चाहूंगा। शक्ति, क्षमता की शक्ति जो है वही मुख्यतः से यहां पर प्राणों की, भाव प्राण की अपेक्षा से चल रहा है। चलिए, तो ये मोटा मोटी में प्रश्न थे। अब चलते हैं आगे। अब आगे प्राणों की उत्पत्ति होने में कौन कौन से कर्म निमित्त है, ये यहां पर बहुत सुंदर गाथा आ रही है। समय तो हमारा पूरा हो चुका है, 3:38 बन रहे, तो बिल्कुल रुकना पड़ेगा। तो इसीलिए आज के स्वाध्याय को इतना रखते हैं। 2 गाथाओं के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा करी है। तो आज हमने मुख्यतः से प्राण का निरुक्ति की अपेक्षा से लक्षण, उसके द्रव्य प्राण, भाव प्राण की अपेक्षा से भेद, और फिर उसके 10 प्रभेद जो है इनकी अपेक्षा से चर्चा की है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा में करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।